बोले किसी भक्त। अरे श्याम संग जाऊंगी और बनी जोगिनिया कन्हैया संग जाऊंगी बनी जोगिनिया। श्याम संग जाऊंगी बनी जोगिनिया कन्हैया संग जाऊंगी बनी जोगिनिया। अरे गोकुल जाऊंगी गोकुल गोकुल जाऊंगी आवाना जाऊंगी गोकुल। गोवर्धन जाऊंगी बन जोगिनिया गोवर्धन जाऊंगी बन जोगिनिया बन जोगिनिया कन्हैया जाऊंगी बनी जोगिनिया। अरे मोहन के जो मोहना लगावे जो ताना लगावे बनी जोगिनिया। श्याम संग जाऊंगी बनी जोगिनिया कन्हैया संग जाऊंगी बनी जोगिनिया। आज भक्तों ध्यान रखना, इधर जिस समय गंगा जी में डूब करके जिस समय उस श्यार की मृत्यु हुई, तो आज उस श्यार की जो पाजर थी
गंगा जी के एक किनारे पर लगी है। और जब गंगा जी के किनारे पर लगी है तो धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा समय बीतता चला गया और धीरे धीरे करके उस पाजड़ में थोड़ा थोड़ा कोड़ा इकट्ठा होता चला गया। तो एक दिन का समय था कि सप्तऋषि गंगा जी के किनारे पर आए हैं और सप्तऋषि जब गंगा जी के किनारे पर आए तो चारों तरफ देखा तो गंगा जी को पार करने के लिए कोई नाव दिखाई नहीं दी और नाव दिखाई नहीं दी तो सप्तऋषियों ने उस कोड़े के ऊपर बैठ करके गंगा जी को पार किया है। तो आज गंगा जी को जब पार किया तो सप्तऋषियों ने मन विचार किया कि आखिर ये है क्या जिसने हमें गंगा जी पार कराई है। तो सप्तऋषियों ने उस कोड़े को हटा करके देखा तो श्यार की पाजर को देखा है। तो सप्तऋषियों ने उस पाजर को निकाल करके अपनी तपस्या के द्वारा एक सुंदर सा बच्चा बनाया है, बच्चा। और इधर गंगा जी समझा रही है महाराज प्रतीप को कि महाराज जो सप्तऋषियों ने अपनी तपस्या के द्वारा जो बच्चा बनाया था वो यही बच्चा है जिसे आप अनाथ समझ करके ले जा रहे हो। तो महाराज प्रतीप ने जवाब दिया गंगा जी अभी तो हम इस बच्चे को ले जा रहे हैं लेकिन ये बालक जब शादी के लायक हो जाएगा तो हम तुम्हारी शादी इस बच्चे के साथ में करा देंगे। तो आज महाराज प्रतीप उस बच्चे को लेकर के चले आए। उसी बच्चे का नाम रखा शांतनु। शांतनु जब उस बच्चे का नाम रखा तो शांतनु महाराज धीरे धीरे बड़े हुए। तो महाराज प्रतीप राज गद्दी को शांतनु को सौंप करके जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए। तो एक दिन का समय था कि शांतनु महाराज घोड़ा पर सवार हुए और घोड़ा पर सवार होने के बाद महाराज शांतनु गंगा जी के किनारे पर पहुंचे हैं। तो गंगा जी के किनारे पर पहुंचे तो गंगा जी को देखा, जवाब दिया गंगा जी हम तुम्हारे साथ में शादी करना चाहते हैं। तो गंगा जी ने जवाब दिया महाराज अगर आप हमारे साथ में शादी करना चाहते हो तो हमारी कुछ शर्त हैं, आप उन्हें मान लीजिए, हम तुम्हारे साथ में शादी कर लेंगे। महाराज ने जवाब दिया तुम्हारी जो शर्त है वो हमें बताओ। तो गंगा जी समझा करके बोली महाराज आरे शादी को तैयार और अलग एक शर्ती हमारी है। अरे अलग एक शर्ती हमारी है। तीन बचन महाराज बनो में नारी तुम्हारी है। राजा देव तीन बचन महाराज बनो में और नारी तुम्हारी है। राजा तीन वचन गंगा जी ने जवाब दिया महाराज हमारी 3 शर्तें हैं। कौन सी? महाराज पहली शर्त हमारी ये है कि हम तुम्हारे साथ में शादी तो करेंगे लेकिन तुम्हारे महलों में नहीं जाएंगे। और महाराज हमारी दूसरी शर्त ये है हम जो भी कार्य करेंगे उसमें आप बाधा नहीं डालोगे। महाराज हम चाहे कुछ भी करें, किसी का सम्मान करें चाहे किसी का अपमान करें, आप बीच में कुछ नहीं बोलोगे। और महाराज तीसरी शर्त ये है अगर आपने बीच में हमसे कुछ कहा तो हम तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ करके अपने लोक के लिए चले जाएंगे।
इतनी बात महाराज ने सुनी, अरे करमया जो होई गौ सरनामी, अरे करमया जो होई गौ सरनामी, गंगा की सोने के बात भरी अब राजा ने आमी, जवाब दिया गंगा जी से महाराज शांतनु ने कि गंगा जी जो भी तुम्हारी शर्तें वो हमें सब शर्तें मंजूर हैं। तो आज गंगा जी की शादी भक्तों महाराज शांतनु के साथ में हुई, और जब शांतनु महाराज के साथ में शादी हुई तो धीरे धीरे समय बीतता चला गया। समय बीतने के बाद में गंगा जी के उधर से एक पुत्र पैदा हुआ, पुत्र। और जब वो पुत्र पैदा हुआ महाराज शांतनु मन में बड़े खुश हैं कि हमारे घर में आज पुत्र पैदा हुआ है। लेकिन गंगा जी ने समय नहीं किया, उस बच्चे को अपनी गोद में उठाया और गोद में उठाने के बाद में चली अपनी धार की तरफ। और धार पर जिस समय गंगा जी पहुंची तो गंगा जी ने अपने ही पुत्र को अपनी धार में डुबो करके मार दिया। और जब मारा है धीरे धीरे समय बीतता चला गया, दूसरा पुत्र